तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आपको पता होगा, कल सीएम से आपका जो सर्व आदिवासी समाज है, इनके जो प्रमुख जन हैं, उनके साथ बैठक था। 32% आरक्षण को लेकर सारी चर्चाएं हुई हैं। तो उसका निष्कर्ष वगैरह क्या निकला, और आगे चलकर देखिएगा आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे कि सर रोस्टर वगैरह कब डिसाइड होगा और भर्तियां वगैरह कब जारी होंगी, इन समस्त प्रश्नों पर हम लोग जो है डिटेलिंग करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। दरअसल आपको पता होगा, कल सीएम साहब का जो है यहाँ पे हमारे प्रदेश के सर्व आदिवासी समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, उनके साथ देखिएगा बैठक वगैरह था, मीटिंग वगैरह थी, जिसका नेतृत्व देखिएगा कौन कर रहे थे, हमारे प्रदेश के दो बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री। पहले देखिएगा कवासी लखमा सर और दूसरे अमरजीत भगत सर। अब मीटिंग वगैरह पूर्ण हो गई। इसके पश्चात देखिएगा क्या निर्णय लिया गया है कि इस पर्टिकुलर समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, यानी कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, वो हो गए। प्लस देखिएगा इस पर्टिकुलर समाज के जो विधायकगण हैं, ये समस्त लोग तमिलनाडु जाएंगे और वहाँ का जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसका पूरा जो है अध्ययन वगैरह करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कुल मिला के एक चीज़ जो है सोचने वाली बात है कि तमिलनाडु को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही मेजर रीज़न है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, इंदिरा साहनी वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उसके अनुसार अब किसी भी कंडीशन में यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसको 50% के पार नहीं कर सकते, यानी कि उसको आपको 50% के अंदर रखना होगा। फिर भी देखिएगा तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ पे 69% जो है आरक्षण फॉलो होता है। देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर मुद्दे को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन वहाँ से कुछ फाइनल वर्डिक्ट वगैरह अभी तक आया नहीं है। फिर भी देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 16% रिजर्वेशन जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? दरअसल देखिएगा दोस्तों, एक संवैधानिक बाध्यता है जिसका एक प्रकार से देखिएगा यहाँ पे फायदा लेने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर तमिलनाडु के केस में। दरअसल यहाँ पे शेड्यूल 9 आप जानते होंगे हमारे भारतीय संविधान का, इसके अंतर्गत देखिएगा क्या है, स्टेट और सेंट्रल के समस्त जो कानून वगैरह है उसमें ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत स्पेशल केस ये है कि यहाँ पे जितने भी लॉज वगैरह हैं, यानी कि जितने भी कानून वगैरह हैं, इसको आप जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी का फायदा जो है यहाँ पे देखिएगा तमिलनाडु ने जो है उठाया है। यानी कि देखिएगा दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर 69% का जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको एज अ लॉ बना के इन्होंने देखिएगा भारतीय संविधान के शेड्यूल 9 में डाल दिया है। अब इसके वजह से देखिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे को आप लोग जो है कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से इसका बेनिफिट उठाया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान के शेड्यूल 9 का उपयोग जो है समस्त जुडिशरी सिस्टम जो है इससे बचने के लिए किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सिस्टम जो है इस चीज को नोटिस नहीं कर रही है। तो इसी के पश्चात देखिएगा दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि भारतीय संविधान के शेड्यूल 9 में जितने भी स्टेट और सेंट्रल लॉज हैं, जिसको कहा जाता है कि किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये टोटली असंवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का देखिएगा यह कहना था कि भारतीय संविधान के शेड्यूल 9 में जितने भी लॉज वगैरह है स्टेट और सेंट्रल के, यदि उससे देखिएगा किसी का भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है प्रभावित होता है, तो बिल्कुल जो है उस लॉ को रिव्यू किया जा सकेगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, इससे किसी न किसी पॉइंट में किसी न किसी व्यक्ति का देखिएगा दोस्तों फंडामेंटल राइट प्रभावित होता ही होता है। आप खुद सोच के देखिएगा, तो बिल्कुल देखिएगा इसको रिव्यू कर सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी छत्तीसगढ़ शासन जो है जिस मेन उद्देश्य से यहाँ पे देखिए प्रतिनिधिमंडल को तमिलनाडु में भेजे हुए हैं वहाँ पे अध्ययन करने के लिए, तो देखिएगा इसी लास्ट पॉइंट में आके पूरा मामला जो है उल्टा पड़ सकता है। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा कुछ समय पहले हमारे प्रदेश के बहुत ही सीनियर मोस्ट मंत्री साहब जो है, यानी कि मोहम्मद अकबर साहब जो है, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया था इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर। तो उन्होंने देखिएगा कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की थी कि देखिए तमिलनाडु रिजर्वेशन मॉडल है उसका ये लोग अध्ययन कर रहे हैं। साथ साथ देखिए उन्होंने ये बताया था कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो देखिएगा इस पर्टिकुलर तमिलनाडु रिजर्वेशन मुद्दे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। यानी कि देखिएगा उनका यह कहना था, जब तमिलनाडु गवर्नमेंट को इतना आरक्षण को फॉलो करने का मौका मिल रहा है, तो हमारे ऊपर ये 50% का बाउंडेशन क्यों है, हम लोग क्यों नहीं बढ़ा सकते। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिएगा आप लोग सबसे पहले जो है अपने स्टेट का हेड काउंट कराइए, उसके पश्चात हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। तो उसी चीज़ को देखिएगा फॉलो करते हुए हमारे प्रदेश के जितने भी सीनियर मोस्ट मंत्री साहब लोग हैं, वो देखिएगा बार बार कहते हैं कि हेड काउंटिंग कराई जाएगी, उसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। इसके लिए बार बार हेड काउंटिंग की बात उठती है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको सारे कंडीशंस वगैरह काफ़ी डिटेल में क्लियर कर दिए हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? दरअसल देखिएगा निष्कर्ष यही निकलता है कि ये सबको देखिएगा मानने में, फॉलो करने में बहुत लंबा चौड़ा समय निकल जाएगा, जिससे देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है वही होने वाला है। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे
पे मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, देखिएगा कोई भी आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, हमारे प्रदेश का कोई भी अभ्यर्थी जो है आरक्षण के विरुद्ध में नहीं है, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। बट देखिएगा उसको लागू करते करते इतना समय मत ले लीजिए कि देखिएगा यहाँ पे युवाओं को उम्र इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि कल के डेट में आप नोटिफिकेशन अगर जारी भी करेंगे किसी भी भर्ती का, उसके लिए वो एलिजिबल ही ना रहे। क्योंकि देखिए आप अपने स्तर पर सारे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, कैसे करके जो इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को लागू कर सके, सारी चीज़ों का आप अध्ययन कर रहे हैं और कल के डेट में आप उसको लागू भी कर देंगे, भले कितना भी समय ले, लेकिन आप कल के डेट में उसको लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप समय ले रहे हैं इसमें देखिएगा युवा जो है वो क्या करे, उसका तो उम्र कटते जा रहा है। देखिएगा उसके ऊपर बहुत सारे जो है प्रेशर होते हैं, घर में भी जवाब देना होता है। ऑलरेडी 4 साल का समय निकल गया, इस दौरान बहुत भारी संख्या में वैकेंसीज तो आई नहीं, और जो भी आई वो कोर्ट केस में फंस गई। तो इसके वजह से देखिएगा हमको जवाब देना पड़ता है घर में, क्योंकि देखिएगा घर वाले ये सब चीज़ नहीं समझते हैं कि रिजर्वेशन का मुद्दा है कि क्या मुद्दा है, नहीं है, ये सब नहीं समझते। उनको ये लगता है कि तुम 4 साल से सिर्फ घर में बैठे हुए हो और मुफ्त की रोटी खा रहे हो, या फिर बाहर में जाके पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। उनकी यही मानसिकता होती है, जबकि देखिएगा छात्र जानता है कि वो कितने कितने जो है मुसीबतों से जूझ रहे हैं। और ऊपर से देखिएगा यहाँ पे उम्र जब बढ़ते जाती है तो टेंशन का लेवल और बढ़ते हुए आता है, क्योंकि देखिएगा हमको पता है कि हम लोग कैसे कैसे परिस्थितियों से डील कर रहे हैं, तो बहुत से टेंशन होते हैं। इसके लिए देखिएगा मेरा शासन से इतना ही निवेदन रहेगा, अगर मेरी बात अब तक पहुँच रही है तो आप वर्तमान के लिए यानी कि एट प्रेजेंट स्टेट के लिए आप लोग कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रास्ता निकाल लीजिए, जो यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर उसको फॉलो करते हुए अभी फिलहाल के लिए देखिएगा एक रोस्टर डिसाइड कर दीजिए, ताकि उसके आधार पर भर्तियाँ वगैरह जारी हो सके और इलेक्शन से पहले पहले तक सबको ज्वाइनिंग मिल जाए, यानी कि भर्तियाँ भी जारी हो जाए और छात्रों को ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ताकि देखिएगा उनके लिए काफ़ी रिलीफ होगी। अदरवाइज अब लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहेंगे तो फिर छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन रहेगा, चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट करिए ताकि छात्रों के हित में कुछ चीज़ें हो सके। एटलीस्ट अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उसको देखा देखिए आप छात्रों के हित में फैसला ले लीजिए अभी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। इसके अतिरिक्त बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स पर चर्चाएं की हैं, अगर आप इनके पीडीएफ्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त पीडीएफ्स को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।